मेरा नाम नितिन है। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मेरे घर वाले भी मेरी शादी से बहुत खुश थे। आखिरकार मैं अपने मम्मी-पापा का एक ही बेटा जो था और मेरी सिर्फ़ एक ही छोटी बहन थी, वह भी जवान थी। वैसे तो हम उसकी भी शादी कर देना चाहते थे, मगर अभी उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला था और मेरी बहन अभी पढ़ाई भी कर रही थी। हमने सोच लिया था कि जैसे ही मेरी बहन के लिए अच्छा रिश्ता आएगा, तो हम उसकी जल्दी ही शादी कर देंगे। शायद उसकी शादी होना अभी उसके भाग्य में नहीं लिखा था। मेरे मम्मी-पापा चाहते थे कि हम दोनों भाई-बहन की शादी एक ही दिन हो, मगर ऐसा नहीं हो सका। मेरा रिश्ता पहले लग गया था और मेरे ससुराल वालों को भी शादी करने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी पहले हो रही थी। मैं अपनी पत्नी को देखना चाहता था। सुना था कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने उसका सिर्फ़ फ़ोटो ही देखा था, क्योंकि मैं अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहर गया हुआ था। मेरे पीछे ही मेरे मम्मी-पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। बस लड़की वालों ने ही मुझे दूसरे शहर जाने से पहले ही देख लिया था। मैं लड़की को नहीं देख पाया था और फिर फाइनली मेरी शादी का दिन आ गया। मेरी बहन भी मेरी शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिरकार घर में उसकी भाभी आने वाली थी। मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हम दोनों भाई-बहन में हमेशा ही बहुत लड़ाइयाँ-झगड़े होते थे, मगर हम दोनों एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे, क्योंकि हम दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मेरी बहन मुझसे 2 साल की छोटी थी। मेरी शादी खूब धूम-धाम से हुई थी और फिर मेरी पत्नी विदा होकर हमारे घर आ गई थी। शादी की पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया और मैं उन्हें उनसे घूंघट हटाने को कहा तो उसे मैं देखता ही रह गया। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मैं उसके चेहरे से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था और सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, जिसे इतनी सुंदर बीवी मिली है। मेरी मम्मी तो पहले ही कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लड़की तलाश करूँगी और फिर उनकी कही हुई बात पूरी हो गई थी। उन्होंने मेरे लिए सच में बहुत खूबसूरत लड़की तलाश की थी। मेरी पत्नी की आवाज़ भी बहुत मीठी थी, बिल्कुल कोयल की जैसी। उसकी आँखें रोई-रोई सी लग रही थी। आखिरकार वो अपना घर छोड़कर जो मेरे घर आई थी। जब कोई लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है, तो विदाई पर बहुत रोती है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। शादी की पहली रात हम दोनों की अच्छी और खुशहाल गुजरी थी और हमने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। अगले दिन मेरी मम्मी हम दोनों को नाश्ते पे बुलाया। मेरी पत्नी तैयार होने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी बहन भी अपनी भाभी से बहुत इम्प्रेस थी और मेरी पत्नी के साथ खूब हँसी-मज़ाक कर रही थी। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेरी पत्नी हमेशा मेरा ख़्याल रखती थी। मेरी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा किया करती थी। घर के भी सारे काम खुद ही किया करती थी। मेरी मम्मी को वह कोई काम ही नहीं करने देती थी। उनसे कहती थी कि अब आपकी बेटी आ गई है, अब वही सारे काम किया करेगी। आपको घर के काम में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ भी उसे हमेशा अपनी बेटी समझती थी। उन्होंने कभी मेरी पत्नी को अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा। ज़िंदगी इसी तरह से गुज़र रही थी, बल्कि बहुत हसीन गुज़र रही थी। खुशी के लम्हा बहुत सुंदर थे। फिर एक दिन अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक हवा का झोंका आया। मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से भी बदल जाएगी। फ़िलहाल तो मेरी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुज़र रही थी। हमने कई सारे लोगों से कह रखा था कि मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताएँ। फिर फाइनली एक दिन मेरी बहन का रिश्ता भी आ गया था। मेरी बहन भी देखने में अच्छी थी, मगर हमें उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में करवानी थी, जो कि खाते-पीते लोग हों, पढ़े-लिखे हों, लड़का भी देखने में अच्छा हो और छोटी फैमिली हो। मेरी बहन का जिस घर से रिश्ता आया था वो लोग पढ़े-लिखे थे, लड़का अच्छी कंपनी में जॉब करता था और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उनका एक घर हमारे ही शहर में बना हुआ था, जबकि दूसरा घर गाँव में था। पहले लड़के की फैमिली हमारे घर आकर मेरी बहन को पसंद करके गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने भी लड़के को देख लिया था और मम्मी-पापा जाकर उसका घर-बार भी देख कर आए थे। पापा और मुझे तो सब कुछ पसंद आया था। इस तरह हम लोगों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और मेरी बहन का रिश्ता आरव नाम के लड़के के साथ लग गया था। वह लोग मेरी बहन से एंगेजमेंट करना चाहते थे। एंगेजमेंट के लिए तो हम भी तैयार थे। आखिर सुमन मेरी इकलौती बहन थी। हमने उसकी एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू कर दी थी और फिर मेरी बहन की एंगेजमेंट का दिन भी आ गया था। मेरी पत्नी और मैंने कहा था कि आज हमारे घर तुम्हारे लिए पहला फंक्शन है, इसलिए मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। मैं अपनी पत्नी को शॉपिंग मॉल ले गया था।
और वहाँ से मैंने उसको बहुत खूबसूरत लहंगा दिलवाया था, मेरी बहन के एंगेजमेंट में पहनने के लिए और वह पार्लर से तैयार हुई थी। पार्लर से तैयार होने के बाद उसकी सुंदरता में 4 चाँद लग गए थे। मेरी बहन भी बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी बहन और मेरी पत्नी में ने अभी तक लड़के को नहीं देखा था, क्योंकि जिस दिन हम लोग आरव से मिलने के लिए गए थे, उसके घर गए थे, तब मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी और वह 2-3 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। मैं, मम्मी और पापा हम लोग ही लड़के को देखकर आए थे, मगर मेरी पत्नी को हमने मोबाइल में लड़के का फ़ोटो दिखा दिया था। मुझे लगा था कि मेरी पत्नी को लड़का पसंद आएगा, मगर ना जाने क्यों मेरी पत्नी फ़ोटो देखने के बाद खामोश हो गई थी। मुझे लगा कि पता नहीं वह खामोश क्यों हुई थी, लेकिन असल झटका तो मुझे एंगेजमेंट वाले दिन लगा, जब मेरी पत्नी और आरव एक-दूसरे के साथ मुलाकात हुई। आरव मेरी पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ था और मेरी पत्नी भी उसे देखकर हँस रही थी। फिर मैंने पूछा, क्या तुम आरव को जानती हो? तो मेरी पत्नी ने बताया, हाँ, हम दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आरव और मैं एक ही स्कूल में पढ़े हुए थे और एक-दूसरे के क्लासमेट भी थे। जब दोनों का स्कूल पूरा हो गया तो कॉलेज में एडमिशन का टाइम आया, तो आरव ने कहीं और एडमिशन ले लिया था और मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। आज इतने टाइम बाद मेरी पत्नी आरव को देखकर चौंक गई थी। वह जिस इंसान को अच्छी तरह से जानती थी, वही उसके ननद का पति बनने जा रहा था। मेरी बहन की एंगेजमेंट खूब धूमधाम से हो चुकी थी और फिर हम लोगों ने उसकी शादी का डेट भी फिक्स कर दी थी। मेरी बहन की शादी में 2 महीने रह गए थे। मेरी बहन अपनी भाभी के साथ शादी की शॉपिंग खूब जमकर कर रही थी और बार-बार मेरी पत्नी से पूछती भी रहती थी कि आरव का नेचर कैसा है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं। क्योंकि मेरी बहन का मानना था कि उसकी भाभी आरव की दोस्त है, तो वह उसके बारे में अच्छी तरह से जानती भी होगी, इसलिए उसको उसकी इन छोटी-छोटी बातों के बारे में पता होगा। मेरी पत्नी को जो कुछ भी पता था, उसने मेरी बहन को बता दिया था। मेरी बहन की शादी का दिन भी आ गया। फिर इसी तरह से मेरी बहन एक दिन अपने ससुराल को विदा हो गई और हम सब लोगों ने उसे बहुत मिस किया था। हम लोग उसकी विदाई पर बहुत रोए थे। ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुज़र रही थी। मेरी बहन अपनी ससुराल में खुश थी। इस बात से हमें भी सुकून था कि मेरी बहन अपने ससुराल में खुश रह रही है और उसे किसी बात का कोई परेशानी नहीं है। मेरी बहन अपनी शादी के बाद कभी-कभी हमारे घर आती थी, तो उसका पति भी मेरे पत्नी से बहुत बातचीत करता था और जब से मेरी बहन की शादी हुई थी, आरव हमारे घर पर बहुत आने-जाने लगा था। कभी-कभी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि हमारा घर भले ही आरव का ससुराल है, मगर उससे पहले तो उसकी पत्नी का मायका है, जो जब भी यहाँ आए तो उस अपनी पत्नी को भी लाना चाहिए। 1-2 बार की कोई बात नहीं, मगर अब मैं देख रहा था कि काफ़ी दिनों से आरव अकेला ही हमारे घर पर आ जाता था और घंटों हमारे घर पर गुज़ार कर जाता था। एक दिन मैं अपनी बहन सुमन के ससुराल चला गया। वहाँ जाकर देखा तो आरव घर में नहीं था और मेरी बहन अपनी सास से बैठी बातें कर रही थी। मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैं अपनी पत्नी को वहाँ लेकर नहीं गया था। मैं अकेला ही अपनी बहन के लिए फ्रूट और जूस के कुछ पैकेट लेकर चला गया था। मैंने सुमन से कहा कि आरव घर में नहीं है क्या? सुमन कहने लगी, भैया वह किसी काम से बाहर गए हैं। मैंने कहा, आज छुट्टी वाले दिन कौन सा काम आ गया? मैंने सोचा कि आज संडे है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हारे घर होता चलूँ। चलो आरव किसी काम से गए होंगे। कोई बात नहीं, तुम तो हो ना। मेरी बहन मुझे अपने कमरे में ले गई थी। उसने कहा, भैया अच्छा नहीं लगता कि आप शादी के बाद मेरे घर पहली बार आए हो। मैं अभी आरव को कॉल करके बुलाती हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं रहने दो। मेरी बहन कहने लगी, नहीं भैया, मैं उनको बुला लेती हूँ। मेरी बहन ने जैसे ही आरव को कॉल लगाई और उसने कहा कि घर आ जाओ, नितिन भैया आए हुए हैं। आरव थोड़ी देर बाद ही घर आ गया था और जैसे ही उसने मुझे देखा, वह मुझे देखते ही खुश हो गया। लेकिन न जाने उसकी नज़रें इधर-उधर क्या तलाश कर रही थी। वह अपने ही घर में किसी चीज़ को ढूँढ रहा था। मेरी बहन कहने लगी, क्या हुआ? तो आरव कहा कि आप अपने साथ काव्या को नहीं लेकर आए? काव्या? काव्या मेरी पत्नी का नाम था। मैंने कहा, नहीं, घर से नहीं आ रहा हूँ। मैं कुछ सामान लेने के लिए यहाँ थोड़ी दूरी पर आया था। सोचा कि यहाँ भी मिलता चलूँ। काव्या तो घर पर है। आरव कहने लगे, अच्छा, वह कैसी हैं? ठीक तो है ना? मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि आरव बार-बार मेरे पत्नी के बारे में पूछ रहा था। कभी उसके हाल-चाल पूछता, तो कभी उसके घर में रहकर क्या कर रही है। उसे भी यहाँ आना चाहिए था। मैं और मेरी बहन एक-दूसरे की शक्ल देख रहे थे।
हमें समझ नहीं आ रहा था कि आरव मेरी पत्नी को बार-बार इतनी बातें क्यों कर रहा है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि आरव और काव्या एक दूसरे के फ्रेंड रह चुके हैं। हो सकता है इसी वजह से बार-बार मेरी पत्नी के बारे में पूछ रहा हो। और वैसे भी जब से मेरी बहन की शादी हुई थी, मेरी पत्नी आरव के घर आई भी नहीं थी। मैंने आरव से कहा कि अच्छा तुम फ़िक्र ना करो, मैं अगली बार आऊँगा तो काव्या को साथ लेकर आऊँगा। इस बात पर वह खुश हो गया था। मैंने वहाँ से चाय नाश्ता किया और उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया था। मैंने जब काव्या से यह बात बताई कि मैं आरव के घर गया था, तो अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगी कि अच्छा आपने मुझे नहीं बताया। मैंने कहा हाँ बॉस, जल्दबाजी में चला गया था। अगली बार मैं तुम्हें वहाँ पर ज़रूर लेकर जाऊँगा। आरव बार-बार मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मेरी पत्नी ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और अपने काम में बिज़ी हो गई। कई दिन ऐसे गुजर गए थे। एक दिन आधी रात को अचानक मेरी आँख खुल गई। कमरे में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन एक धीमी-सी रोशनी जो जल रही थी, वह धीमी-सी रोशनी मोबाइल की थी और मोबाइल मेरे पत्नी के हाथ में था। रात के इस समय मेरी पत्नी मोबाइल में क्या कर रही थी? मैं जब अपनी पत्नी को गौर से देखा तो अचानक घबरा गई और उसने मोबाइल को जल्दी से छुपा लिया। मैंने कहा, "काव्या, मोबाइल में क्या कर रही हो? अभी तक सोई नहीं हो?" मेरी पत्नी कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि गेम खेलकर टाइम पास कर लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मोबाइल इतनी रात में इस्तेमाल मत करो, आँखों की रोशनी पर फ़र्क पड़ता है। मेरी पत्नी कहने लगी अच्छा ठीक है। यह कहकर वह मेरी पत्नी मोबाइल बंद कर दी और वह सोने की कोशिश करने लगी। मैं तो वैसे भी नींद में करवट लेते हुए दोबारा मुझे फिर नींद आ गई। अगले दिन सुबह के टाइम पर बाथरूम में नहा रहा था, जब मुझे बाथरूम में ही आवाज़ आई कि मेरी पत्नी का मोबाइल बज रहा था। पता नहीं किसकी कॉल आई थी। मैं जैसे ही नहाकर बाहर निकला, तो मेरी पत्नी किसी से बात कर रही थी और मुझे देखते ही उसने अपना अचानक से मोबाइल छुपा लिया था और वह घबराने लगी थी। मैंने कहा, "क्या हुआ? किसकी कॉल आई है?" तो वह कहने लगी कि कुछ नहीं, कंपनी से कॉल आई थी। कंपनी वाले भी बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा अच्छा जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है। मेरी पत्नी जल्दी से नाश्ता लगाने के लिए चली गई थी और मोबाइल भी अपने साथ लेकर गई थी। थोड़ी देर बाद हम सब लोगों ने मिलकर नाश्ता किया और फिर मैं ऑफिस चला गया था। दोपहर के टाइम मेरे पास मेरे फूफा जी फ़ोन किए। उन्होंने कहा कि वह बुआ के साथ हमारे घर पर आ रहे हैं। वह मम्मी का नंबर काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं। मम्मी-पापा में से किसी का भी नंबर नहीं लग रहा। मैंने उनसे कहा कि आप लोग आ जाइए, बाकी मैं घर पर कॉल कर देता हूँ। सब लोग घर पर ही हैं, कोई कहीं नहीं गया है। मैंने यह बात बताने के लिए मम्मी-पापा का नंबर ट्राई किया तो सच में उन दोनों का नंबर नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर मैं अपनी पत्नी का नंबर डायल किया, तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि ना जाने घर में सबके मोबाइल को क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद पापा की कॉल आई थी। फिर मैंने उनको बताया कि आज किसी की भी कॉल नहीं लग रही है और घर में मेहमान आ रहे हैं। पापा ने कहा कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। मेहमानों की वजह से मैं शाम के टाइम पर जल्दी ही घर चला गया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी किचन में खाना बना रही थी, जबकि मम्मी-पापा और बुआ-फूफा आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। मैं अपनी पत्नी के पास किचन में गया और उनसे पूछा कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? कब से नंबर ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ जा रहा है और मम्मी-पापा का नंबर भी नहीं लग रहा था। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई और कहने लगी कि मेरे मोबाइल में शायद चार्जिंग नहीं होगी, अभी चार्ज करती हूँ। मैंने कहा अच्छा लाओ अपना फ़ोन मुझे दे दो, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। उसने कहा कि नहीं, नहीं मैं खुद लगा लूँगी। आप जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैं वापस अपने कमरे में आ गया था। नहाने के बाद हम सब लोग साथ बैठकर खाना खाए थे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी पत्नी मुझसे अपने मायके जाने के लिए कह रही थी। 2 दिन के लिए मैं उसे अपने मायके छोड़ आया था। इस दौरान मेरी बहन हमारे घर आई, उसके साथ आरव भी आया था। आज भी मैं देख रहा था कि आरव की नज़रें पूरे घर में मेरी पत्नी की तलाश कर रही थी। फिर मैंने जब उसे बताया कि वह अपने मायके गई हुई है, तब जाकर उसे सुकून आया था और वह बाहर बैठा हुआ मम्मी-पापा से बातें कर रहा था। मैंने अपनी बहन से कहा कि आरव कुछ ज़्यादा ही काव्या के बारे में नहीं पूछता? मेरी बहन कहने लगी कि हाँ भैया, यह लोग पहले से एक-दूसरे को जानते हैं ना, एक-दूसरे के साथ पढ़ते थे, इसलिए पूछते रहते हैं। मैंने कहा हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
मुझे भी यही लगता है। 2 दिन के बाद जब मेरी पत्नी घर आई तो फिर अचानक आधी रात के समय मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि पत्नी मेरी आज भी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। फिर से मैंने उससे कहा कि तुम सोई नहीं हो? तो फिर मेरी पत्नी अचानक घबरा गई और कहने लगी कि हाँ, बस सो ही रही थी। उसने जल्दी से मोबाइल बंद किया और सो गई। अगले दिन सुबह के नाश्ते पर मेरी पत्नी बार-बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बहन की कॉल आ गई मेरे नंबर पर। मैंने जैसे ही रिसीव की तो वह कहने लगी कि भैया भाभी कहाँ हैं? कब से मैं उनको कॉल लगा रही हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं। मैंने अपने पत्नी से कहा, काव्या, सुमन कब से तुमको बार-बार कॉल कर रही है, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? तो मेरी पत्नी कहने लगी कि मेरा मोबाइल साइलेंट है। मैंने कहा, तुम्हारा मोबाइल भले ही साइलेंट है लेकिन है तो तुम्हारे पास ही ना, तो कॉल क्यों नहीं रिसीव करती हो? मेरी पत्नी कहने लगी, अच्छा अभी बात करती हूँ। मुझे अब अपनी पत्नी पर कुछ शक सा महसूस होने लगा था, क्योंकि वह अपना ज़्यादातर समय मोबाइल में ही गुजार रही थी। कमरे में होती तो मोबाइल अपने हाथ में दबाए रहती थी। किचन में होती तो मोबाइल किचन में भी अपने साथ लेकर जाती थी। आधी रात को भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रही होती थी। आज मैंने सोचा था कि आज मैं जाग कर देखूँगा कि मेरी पत्नी मोबाइल में आखिर करती क्या है? वह गेम ही खेलती है या फिर कुछ और करती है? आज रात मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था। मुझे जागते-जागते रात के 3 बज गए थे, जब मेरी पत्नी ने मोबाइल उठाया और वह मोबाइल का इस्तेमाल करने लगी। मैं देख रहा था कि वह मोबाइल का इस्तेमाल करते समय बहुत मुस्कुरा रही थी। काफ़ी देर हो गई थी उसको मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए और लगातार मुस्कुराए चली जा रही थी। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरी पत्नी घबरा गई और उसने मोबाइल अपने तकिए के नीचे दबा दबा लिया। मैंने कहा, काव्या, इतनी रात को तुम मोबाइल क्यों चला रही हो और किससे बात कर रही हो? मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, मैं तो किसी से भी नहीं बात कर रही। मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं गेम खेल रही थी। मैंने कहा, आज तुम गेम नहीं खेल रही थी। क्या हर रात तुम्हें नींद नहीं आती और तुम मोबाइल में गेम खेलती रहती हो? तो तुम्हारा मोबाइल देखना है। मुझे मुझे दो अपनी मोबाइल। पत्नी अपना मोबाइल मुझे नहीं दे रही थी और कहने लगी कि आप गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, मैं जो भी समझ रहा हूँ बस मुझे मोबाइल दे दो। मोबाइल देने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरी पत्नी बिस्तर पर बैठ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो बस तुमसे तुम्हारा मोबाइल माँगा है। मेरी पत्नी कहने लगी, अच्छा ठीक है, यह रहा मेरा मोबाइल, देख लो। मुझे रोना तो इस बात पर आ रहा है कि आप मुझ पर शक कर रहे हो। आप देख सकते हो कि मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी। मेरी दोस्त बहुत परेशान है। वह अपने कुछ पर्सनल मैटर मेरे साथ शेयर कर रही थी। आधी रात को उसे भी नींद नहीं आती है और मुझे भी। इसलिए हम दोनों मैसेज पर एक-दूसरे से बातें करते रहते हैं। मैंने अपनी पत्नी का मोबाइल हाथ में लिया और उससे कुछ मैसेज थे, जो उसकी दोस्त के ही नाम से थे। मैंने मोबाइल की तरफ से अपनी नज़रें फेर ली और अपनी पत्नी को उसका मोबाइल दे दिया और कहा कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। शक नहीं कर रहा था, मुझे लगा कि पता नहीं तुम मोबाइल इस्तेमाल करते हुए इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? मेरी पत्नी रोते हुए कहने लगी, तो इसमें शक ही तो करना कहते हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी पत्नी का मुँह ठीक किया था और फिर उसके बाद वह नॉर्मल हुई थी। कुछ दिन और इसी तरह से गुज़र गए। एक दिन मैंने देखा कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा घबराई हुई और डरी हुई थी और खोई-खोई सी रहती थी। मैं अगर उसको आवाज़ भी लगाता तो वो मेरी बात पर अचानक से घबरा जाती थी। पता नहीं मेरी पत्नी को ऐसी क्या बात बुरी लगी हुई थी कि वह ऐसी हरकतें कर रही थी। मुझे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उससे पूछता कि तुम किस वजह से परेशान हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर है तो मुझे बताओ। मगर मेरी पत्नी कहती थी कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं परेशान हूँ? मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मैं परेशान हूँ। आप बेफ़िक्र होकर आराम से अपने ऑफ़िस जाओ। मैं अपने ऑफ़िस आ तो गया था, मगर मेरा ध्यान बार-बार अपनी पत्नी की तरफ जा रहा था। काफ़ी दिनों से मेरी पत्नी का नेचर बदला-बदला सा था। वो अजीब-अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी मोबाइल को देखकर परेशान होती, तो कभी मेरे करीब मैं उसके करीब जाता तो वो डर जाया करती थी। पता नहीं ऐसी क्या बात थी। फिलहाल मैं ऑफ़िस में अपना काम कर रहा था, तभी एक दिन ऑफ़िस में मेरा एक दोस्त मिलने के लिए आ गया और मुझसे कहने लगा कि हम सारे फ्रेंड्स मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। मैंने कहा, मगर मैंने अभी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है, ऐसे कैसे जा सकता हूँ?
मेरे दोस्त कहने लगे कि अच्छा, जैसे ही तुम्हारी ड्यूटी ऑफ होती है, तुम जल्दी से हमारे साथ चलना। आज मैं घर नहीं गया था, अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला गया था। दोपहर का खाना तो वैसे मेरी पत्नी पैक करके दिया करती थी मुझे, लेकिन आज मैंने दोस्तों के साथ मुझे देर से रेस्टोरेंट जाना था, इसलिए मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था। रेस्टोरेंट में बैठ गए थे और हम लोगों ने खाना को भी कुछ ऑर्डर कर दिया था। मैं भी अपने दोस्तों से ही बातें कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र आरव पर गई। आरव उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, जहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। मगर मैं हैरान तो तब हुआ, जब मेरी नज़र उसके सामने बैठी हुई एक लड़की पर पड़ी। उसका चेहरा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह पीठ फेरी हुई बैठी थी। दूर से ही सिर्फ मुझे उसकी कमर दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि यह मेरी बहन हो, लेकिन उसकी हाइट हेल्थ मेरी बहन जैसी नहीं लग रही थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं अभी आता हूँ। मैं जैसे ही चेयर से उठा, तो मुझे चेयर से उठता देखकर आरव भी खड़ा हो गया और वहाँ से उठकर खुद ही मेरे करीब आ गया और मुझे ज़बरदस्ती बाहर ले गया। कहने लगा कि मैं अपने ऑफिस की एक लड़की के साथ यहाँ पर आया हूँ। दरअसल वह मेरे साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। हम ऑफिस के ही बारे में कुछ बात करने के लिए यहाँ पर मिले हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? उसके चेहरे पर मुझे पसीना साफ नज़र आ रहा था। मैंने कहा तुम्हें पसीना भी आ रहा है? तो उसने जल्दी से पसीना पोंछते हुए कहा नहीं, गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए पसीना आ रहा है। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जब मैं दोबारा से रेस्टोरेंट के अंदर गया, तो मैंने देखा कि जो लड़की अपनी जगह पर आरव के साथ बैठी हुई थी, वह वहाँ पर नहीं थी। हो सकता है कि जब मैं आरव के साथ बाहर गया बात करने के लिए, तो वह खामोशी से यहाँ से निकल गई। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगा। बिजी हो गया था मैं। शाम के टाइम पर जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी रोज की तरह अपने काम में बिजी थी, मगर न जाने क्यों मुझसे अपनी नज़रें चुरा रही थी। कुछ देर में अपनी मम्मी के पास बैठकर उनसे बातें करता रहा। तब अचानक मम्मी बातों ही बातों में मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि आज काव्या अपने मायके गई थी। मैं मम्मी की बात सुनकर चौंक गया था, क्योंकि काव्या ने तो मुझे बताया ही नहीं था कि उसे अपने मायके जाना है, और ना ही उसने मुझसे अपने मायके जाने की परमिशन ली थी। परमिशन लेना तो दूर कि वो मेरे साथ ही अपने मायके जाती थी और मैं ही छोड़ने के लिए उसके साथ जाया करता था और फिर लेने भी मैं ही जाया करता था। आज फिर वो मुझसे बिना बताए अकेली कैसे चली गई थी? मैं जब कमरे में गया तो मैंने सोचा कि मेरी पत्नी मुझे इस बारे में ज़रूर बताएगी, मगर उसने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। मैंने सोचा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे इस बात पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लड़कियों का मन करता है कभी-कभी अपने मायके जाने के लिए, इसलिए वह चली गई होगी। एक दिन तो हमारे होश उड़ गए थे, जब मेरी बहन रोती हुई हमारे घर पर आई। वह इतनी बुरी रो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे अपने ससुराल वालों से झगड़ कर आई हो। उसके रोने पर मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करके घर बुला लिया था। पापा भी परेशान हो रहे थे और उससे कह रहे थे कि अगर कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारे ससुराल चलता हूँ। लेकिन मेरी बहन कह रही थी कि नहीं, मुझे भैया से बात करनी है। मैं भैया स जब मैं ऑफ़िस से जल्दी-जल्दी घर आया तो मेरी बहन मेरे गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि भैया आप पता लगाओ, मेरे पति का किसी के साथ अफ़ेयर चल रहा है। वो आधी-आधी रात को मोबाइल का इस्तेमाल करता है और खूब मुस्कुराता रहता है। मैंने कहा यह तुम कैसी बातें कर रही हो? आरव ऐसा लड़का नहीं है। मेरी बात पर मेरी पत्नी भी कहने लगी कि आरव गलत लड़का बिल्कुल भी नहीं है। सुमन, नितिन ठीक कह रहे हैं, तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई होगी। मैं भी अपनी पत्नी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, हाँ ज़रूर, तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है। मेरी बहन कहने लगी, भैया आखिर आधी रात को मोबाइल इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? मैं जब अपने पति को देखती हूँ तो वह मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ और मुझे अपना मोबाइल हाथ भी नहीं लगाने देते। उन्होंने अपने मोबाइल पर लॉक लगाया हुआ है और अब तो वह मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। मैं उनको खुश करने के लिए उनके मम्मी-पापा की बहुत सेवा करती हूँ, मगर उन्हें तो मेरी खुशी का ख़्याल ही नहीं है। ना मेरे करीब आते हैं और ना ही मुझसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। बस हमेशा अपने मोबाइल में न जाने क्या करते रहते हैं और कभी-कभी तो किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए भी मैं सुनती हूँ, तो जैसे ही जाती हूँ तो अपने मोबाइल को झट से नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझ पर शक करती हो। अब उनकी ऐसी हरकत देखकर मैं उन पर शक ना करूँ तो क्या करूँ?
अपनी बहन की बात सुनकर मुझे अपनी पत्नी की आधी रात वाली बात याद आने लगी थी। वो अभी तो अपने किसी दोस्त दोस्त से ही आधी रात को मैसेज करके बात करती है, मगर मैंने तो अपनी पत्नी का मोबाइल देखा था, इसलिए मुझे तसल्ली थी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वह कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मैंने अपनी बहन को समझाया और उससे कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं आरव से बात करता हूँ। हाँ भैया, आप ज़रूर बात करना। मैंने अपनी बहन को समझा-बुझाकर उसके घर भेज दिया था और आरव से मिलने के लिए सोचा था। अचानक मेरी मम्मी-पापा मेरे दादा-दादी के पास जाना पड़ गया, क्योंकि मेरे दादाजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैंने मम्मी-पापा से कहा कि आप लोग आराम से जाइए, हमारी परवाह मत करना और हाँ, आराम से आना। मेरे मम्मी-पापा बेफ़िक्र होकर दादा-दादी के घर चले गए थे और अब घर पे मेरी पत्नी अकेली रह गई थी, क्योंकि मैं भी सुबह को नौकरी पर जाता था। 1-2 दिन और इसी तरह से गुज़र गए थे। मेरी पत्नी अभी भी मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। मैं ऑफ़िस में काम कर रहा था, लगभग दोपहर के 3 बज गए थे, जब खबर मिली कि बॉस की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, इसलिए ऑफ़िस के सारे वर्कर्स को छुट्टी दे दी गई थी। सब लोग अपने-अपने घर जाने की तैयारी में लगे थे और मैं भी अपने घर की तरफ चला आया। मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुँचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि दरवाज़ा तो बाहर से खुला हुआ था और मेरी पत्नी घर में अकेली थी। उसे दरवाजे को अंदर से बंद करके रखना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। शायद मेरी पत्नी यह नहीं जानती थी कि मैं घर के अंदर आ चुका हूँ। मेरे होश तो तब उड़ गए थे जब मुझे घर के अंदर से किसी मर्द की बोलने की आवाज़ आई थी और यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। और उन दोनों की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो दोनों आपस में जो बातें कर रहे थे, उन्हें सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आरव मेरी पत्नी से कह रहा था कि काव्या, तुम प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तुम नहीं जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा। हम दोनों यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाएँगे। प्लीज़ अपने पति को छोड़ दो। मैं अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है, मेरे दिल में दोबारा से तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई है और तुम्हें अपने घर की मालकिन बना लूँगा। प्लीज़ अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तब मेरी पत्नी ने आरव से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मुझे इतना डरा दिया है कि मैं अपने पति से दूर रहने लगी हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा अपना मोबाइल छुपा-छुपा कर रखना पड़ता है। कभी तुम मुझे कॉल करके परेशान करते हो, तो कभी मैसेज करते रहते हो। और उस दिन तो सुमन भी रोती हुई आई थी कि उसका पति किसी से बात करता है, मगर वह नहीं जानती थी कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी से बात करता है। और उस दिन तो बिल्कुल ही हद ही हो गई थी, जब मैं तुमसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई थी। यह तो अच्छा हुआ कि मेरे पति ने मुझे देखा नहीं। अगर वह मुझे देख लेता तो उसके दिल पर क्या गुज़रती कि उसकी पत्नी उससे बिना बताए अपनी ही बहन के पति के साथ रेस्टोरेंट में आई हुई है। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था कि तुम्हें मुझसे मिलना है। प्लीज़ तुम अपने मोबाइल से मेरी सारी फ़ोटो डिलीट कर दो और मुझे भूल जाओ। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी पत्नी के साथ खुशी-खुशी रहो और तुम मुझे मेरे पति के साथ खुश रहने दो। तुम मेरी पुरानी मोहब्बत थे और अपनी पुरानी मोहब्बत इंसान अपनी शादी के बाद भूल जाता है। मैं भी तुम्हें भूल गई हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ आरव, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी ननद और मेरे पति का घर बसा-बसाया खराब मत करो। आरव मेरी पत्नी की बात सुनकर कहने लगा, तुम समझने की कोशिश करो काव्या, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। जो बात तुम में है वह मेरी पत्नी में नहीं है। हमारी शादी को 5 महीने हो गए हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बस फ़ॉर्मेलिटी निभाने के लिए उसको अपने घर में पत्नी बनाकर रखा हुआ है। तुम मुझे बस एक इशारा दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मगर तुम्हें भी मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। मेरी पत्नी कहने लगी, नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। अगर मेरे पति घर आ गए तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल वाले, मेरा पति, मेरा घर मुझे बहुत प्यारा है। आरव कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे कॉन्टैक्ट में रहोगी। रात को हम दोनों मैसेज से बात करेंगे। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे फ़ोटो खुद तुम्हारे पति को दिखाऊँगा और कहूँगा कि तुम्हारी पत्नी शादी से पहले मेरे साथ अफ़ेयर में रह चुकी है। इस तरह तुम्हारा पति खुद तुम्हें डिवोर्स दे देगा और तुम मेरे पास आने पर मजबूर हो जाओगी। मेरी पत्नी रोने लगी और कहने लगी, प्लीज़ आरव, ऐसा मत करना। तुम मुझे हमेशा ब्लैकमेल करते हो, मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाती हूँ। कभी तुमसे मजबूरी में आकर आधी रात को मैसेज करना पड़ता है।
तो कभी तुमसे मिलना भी पड़ता है। वह तो अच्छा है कि मेरा पति बहुत अच्छा है। उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया। लेकिन तुम बहुत बुरे इंसान हो, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। तुमने मेरी ज़िंदगी दुश्वार कर दी है। मेरी पत्नी उसके आगे रोकर गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट कर रही थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं कमरे के अंदर चला गया। मुझे देखते ही मेरी पत्नी और आरव के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उन दोनों के होश उड़ गए थे और उनके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। मैं अच्छी तरह से सारी बातों को सुन चुका था। मैं फ़ौरन ही आरव के पास गया और उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर मेरी पत्नी को परेशान करने की? और फिर मैंने अपनी पत्नी को घूर कर देखा। मैंने कहा, तो फिर इतने दिनों से तुम इससे बातें कर रही थी? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? कभी तो यह बार-बार तुम्हारे बारे में पूछता था। मैं समझता था कि तुम दोनों आपस में फ्रेंड हो, लेकिन तुम्हारे बारे में तो ज़्यादा पूछता है। इसलिए मैं नहीं जानता था कि ये पहले तुम्हारा आशिक रह चुका है। मेरी पत्नी मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी कि आप सही कह रहे हो। शादी से पहले मेरा आरव के साथ अफेयर था, मगर जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि आपसे ही मुझसे इतना प्यार मिल जाता है कि मुझे कभी पुराने प्यार के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यह इंसान मुझे ब्लैकमेल करता है। इसके पास मेरे फ़ोटो हैं, वह फ़ोटो डिलीट करवाना चाहती हूँ, मगर यह मुझे मेरे फ़ोटोज़ दिखाकर ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूँगा और वह तुम्हें डिवोर्स दे देगा। प्लीज़ नितिन, आरव के मोबाइल में से मेरा फ़ोटो डिलीट करवा दीजिए और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हूँ। मैं किसी और से प्यार नहीं करती। मेरी पत्नी फूट-फूट कर रो रही थी। हालाँकि मैं इन दोनों की बातें सुन चुका था। आरव मेरी पत्नी को ही ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे आरव पर गुस्सा आ गया और मैंने उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। मुझे गुस्सा इस बात पर आया था कि वह मेरी बहन को धोखा दे रहा है और मेरे ही पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। वह कितना घटिया इंसान था। आरव कहने लगा कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी पत्नी अभी भी मुझसे मिलती है। उस दिन रेस्टोरेंट में मेरे साथ कोई और लड़की नहीं बल्कि यही मुझसे मिलने आई थी। आरव मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, लेकिन तुमने मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करने के बाद उसे अपने पास बुलाया था। मेरी पत्नी कहने लगी, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। मैं तो इससे बहुत समझाती थी कि सुमन तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम सुमन की ज़िंदगी बर्बाद मत करो और मुझे भी छोड़ दो, मगर यह मेरी एक भी बात नहीं सुनता। मेरी पत्नी ने बताया कि शादी से पहले मैं आरव से प्यार करती थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में चोरी चुपके से आरव से फ़ोन पर बात कर रही थी, जब अचानक मेरी मम्मी ने मेरा मोबाइल छीन लिया और उन्होंने यह बात सबको बता दी कि मैं किसी लड़के से फ़ोन पर बात करती हूँ। आरव के बारे में कोई नहीं जानता था। मैंने बता दिया था कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे परिवार में लव मैरिज करना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपके साथ करवा दी। उनको नहीं पता था कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो कौन है, कहाँ रहता है। बस मेरी लव स्टोरी का आरव के साथ उस दिन द एंड हो गया था। लेकिन मैं आपके माता-पिता के फैसले पर राज़ी थी। जो चीज़ हमारे भाग्य में होती है वो हमें बिना कुछ किए ही मिल जाती है और जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं होती है वह हमें लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिलती है। और मुझे मिले आप। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल चुकी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी ननद का होने वाला पति आ रही है। जिस दिन से सुमन की शादी हुई है, उस दिन से इसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मैं कसम खाती हूँ कि मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने अपने पत्नी से कहा कि मैं अभी इसको पुलिस के हवाले करता हूँ। मैंने आरव को बहुत मारा था। आरव भी मुझ पर हाथ उठा रहा था। मुझे तो इतना मौका नहीं मिला कि मैं पुलिस को फ़ोन करूँ, लेकिन जब आरव ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया, तो मेरी पत्नी ने जल्दी से पुलिस को कॉल लगाई और इस तरह से पुलिस हमारे घर आ गई थी। पुलिस ने मेरी पत्नी के बयान पर आरव को अरेस्ट कर लिया था और उसके मोबाइल से मेरी पत्नी के सारे फ़ोटो भी डिलीट कर दिए थे। पुलिस को सब कुछ पता चल चुका था और पुलिस आरव को अरेस्ट करके ले गई। इस सब से मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी, मगर आरव जेल चला गया था और मेरी बहन का भी घर खराब हो गया था। मेरी बहन को जब यह बात पता चली तो वह बहुत रोई थी। फिर वह आरव का घर छोड़कर हमारे घर आ गई थी। मेरे मम्मी-पापा भी घर आ चुके थे। उनको भी यह सब कुछ पता चला तो बहुत अफ़सोस हुआ था। वो नहीं जानते थे कि उनके पीठ पीछे यह सब क्या हो रहा है। यह सब कुछ सोच एक बहुत तकलीफ़ देने वाला था, क्योंकि मेरी बहन का घर खराब हो चुका था। मेरी बहन ने कहा था कि ऐसे इंसान के साथ मैं कभी नहीं रह सकती,
जिसे मेरी कोई परवाह ही ना हो। लेकिन मेरी बहन मेरी पत्नी से नाराज़ रहती थी। मेरी पत्नी ने उसे यकीन दिलाया था कि मैं आरव से शादी से पहले प्यार करती थी। लेकिन जिस दिन से मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ हुई है, मेरे दिमाग में उसका कभी ख़्याल तक नहीं आया। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आता है तो मैं किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मेरी पत्नी कहने लगी कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई के साथ करवाऊँगी। मेरा भैया बहुत अच्छा है और दूसरे शहर में नौकरी करता है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेंगे और तुम्हें देखना जितना प्यार तुम्हें आरव नहीं दे सका, मेरे भैया तुम्हें प्यार करेंगे और दुनिया की वो सारी खुशियाँ देंगे। लेकिन मेरी बहन को तो यही लगता था कि भाभी आपकी वजह से ही ज़िंदगी खराब हो गई मेरी पत्नी ने उससे वादा किया था कि मेरी वजह से ही तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल भी होगी। मेरी पत्नी अपने मायके में अपनी ननद के रिश्ते के लिए बात की, तो मेरे सास-ससुर फ़ौरन ही अपने बेटे के लिए मेरी बहन का रिश्ता माँगने आ गए थे। इसलिए मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी और इंटेलिजेंट भी थी। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी बहन की दूसरी शादी उसके बेटे के साथ हो रही थी। दरअसल मेरे साले ने भी दूसरे शहर में एक शादी की थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे धोखा देकर भाग गई थी। मेरा साला अकेला वहाँ पर रहता था और उसकी नौकरी बहुत अच्छी थी। मेरी बहन की शादी जब से मेरे साले के साथ हो गई तो मेरी बहन को कभी किसी तरह का दुःख नहीं हुआ और मेरी बहन बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। वह अपनी दूसरी शादी के बाद मेरी पत्नी को अच्छा समझने लगी थी और कहती है कि भाभी आपकी वजह से ही मैं इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। इस तरह मेरी पत्नी की सच्चाई मेरे सामने आई थी। मेरी पत्नी को आरव ने काफ़ी सारे ऐसे मौके दिए थे कि वह मुझे छोड़ के जा सकती थी, मगर मेरी पत्नी कैरेक्टर की बुरी नहीं थी। अगर वह बुरे कैरेक्टर की होती तो मुझे छोड़कर आरव के पास जा सकती थी। लेकिन उसको शादी के बाद मुझसे इतना लगाव और प्यार हो गया था कि वो किसी भी हाल में मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई और आज इतने सालों बाद भी हम दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, प्यार करते हैं। आरव तो ज़मानत करवाने के बाद रिहा हो गया था, लेकिन मेरी बहन को उससे डिवोर्स दे दी और मेरी बहन भी अब साले के साथ बहुत खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रही थी और मैं भी अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। मेरे अंदर आदत यह थी कि मैं कभी भी अपनी पत्नी पर शक नहीं किया था। अगर मैं अपनी पत्नी पर शक करता तो ज़रूर वह मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि कभी-कभी औरत यह सोचती है कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मुझे गलत समझा जाता है तो फिर मैं गलत ही करूँगी, लेकिन मैं हमेशा अपनी पत्नी को अच्छा समझता था। और यही वजह थी कि मेरी पत्नी मुझ पर यकीन का मान रखा और आरव की लाख बातों में आकर भी उसने पति को नहीं छोड़ने की कोशिश की। आज मैं अपने पति के साथ खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ और भगवान ने मुझे एक प्यारी-सी बेटी भी दी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।